हाय। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, आप लोग बोल रहे थे कि सर मुझे कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट के बारे में पूरा चीज सिखाओ, तो आज मैं हूं और मेरे साथ सिद्धार्थ भी है। तो सिद्धार्थ भी आपको कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट के अंदर में क्या क्या चीज हम सीखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजी, सलून एडवांटेज, कलर प्रिंसिपल, शेड्स फैमिली एंड कलर एप्लीकेशन। मतलब इतना चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर होगा तो शायद इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट मी प्लस के बारे में, जो बेनिफिट फॉर हेल्दीएस्ट रिजल्ट। क्यों हम लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि बेनिफिट फॉर हेल्दीएस्ट रिजल्ट, इसका भी बहुत सारा रीजन है, देखेंगे यहाँ पे। तो कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट फर्स्ट एंड ओनली प्रोफेशनल हेयर कलर कंबाइन अनकॉम्प्रोमाइज कलर परफॉर्मेंस। अनकॉम्प्रोमाइज कलर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग कलर करने के लिए जाते हैं एज ए स्टाइलिस्ट, हमें कुछ कुछ कलर्स अच्छा से नहीं मिल पाता है, कुछ कलर्स हमें प्रॉपर नहीं दिखता है, जो ट्रू टू टोन कलर्स दिखना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। तो कंपनी क्या बोल रहे हैं, अनकॉम्प्रोमाइज कलर परफॉर्मेंस। मतलब जो आप शेड कार्ड में देखेंगे आप वही अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं। क्यों ऐसा ऐसा क्या है इसके अंदर में? तो पहला जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर में है वो है मेटल प्यूरिफाई एंटी मेटल टेक्नोलॉजी। मतलब कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट मी प्लस के अंदर में जो हमारा कलर ट्यूब्स है, इसके अंदर में एक टेक्नोलॉजी डाला है, सॉरी एक इंग्रेडिएंट्स डाला है जो है मेटल प्यूरिफाई एंटी मेटल टेक्नोलॉजी। ये क्यों डाला गया है, ऐसा क्या करता है हमारे हेयर में, वो हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखाते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर में डाला गया है मी प्लस डाई टेक्नोलॉजी। ये भी क्यों डाला गया है, इसके अंदर में ऐसा क्या रहता है, वो हम आपको नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं कि मी प्लस डाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, इससे मेरे हेयर में क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में। ये एक ऐसा कलर्स है जो डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। यहाँ पे वीगन कलर्स है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो वीगन हो। यहाँ पे ये वीगन कलर्स है और ग्लोबली टेस्टेड है, कि मतलब एनिमल के ऊपर हमने टेस्ट नहीं किया है। ये ग्लोबल हम लोग कमिटमेंट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ग्लोबल कमिटमेंट टू नो एनिमल टेस्टेड। मतलब यहाँ पे जो भी कलर्स आप कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट मी प्लस में देख रहे हैं ये एनिमल के ऊपर टेस्टेड नहीं है। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी डाला गया है, टेक्नोलॉजी फॉर हेल्दीएस्ट रिजल्ट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारे हेयर में। आप लोग जब भी हम लोग कलर्स करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा हेयर का पूरा स्ट्रक्चर बना है। जब भी हम लोग कलर्स करते हैं जिसके अंदर में अमोनिया होता है तो वो हमारे कॉर्टेक्स के अंदर में जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे हेयर बोन्स को भी थोड़ा सा वीक कर देता है, बिकॉज ऑफ हमारे हेयर में बहुत सारा कॉपर्स, मेटल्स, आयंस, ये सब बहुत सारा प्रेजेंट होते हैं। आते कहाँ से हैं, ये सब नॉर्मल पानी से आते हैं, या तो जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, ये सब से आते हैं। क्या ये सब चीज हमारे हेयर के लिए हार्म है? नो, ये हमारे हेयर में कोई प्रॉब्लम्स लेके नहीं देता है। लेकिन प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट होता है, जब हम लोग कलर करने के लिए जाते हैं। तो मान लो मेरे पास एक डेवलपर है और एक कलर्स है। जब भी हम ये दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो हमारे हेयर के ऊपर आप एप्लीकेशन करोगे, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी हमारे हेयर के ऊपर जो कॉपर्स, मेटल्स एंड प्रेजेंट होते हैं, ये भी इसके साथ मिक्स हो जाते हैं और हमें कलर्स उतना अच्छा लेके नहीं देते हैं। कभी कभी क्लाइंट्स बोलते हैं बार बार कलर करने से ना डैमेजेस भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हेयर के ऊपर में बहुत सारा कॉपर्स, मेटल्स, ये सब रहते हैं, और जब हम कलर्स करने के लिए जाते हैं तो कॉपर्स और जो हमारा कलर्स दोनों रिएक्शन करते हैं, और उसके वजह से जो कलर्स है वो अच्छा से नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका जो पिगमेंट होता है वो अच्छा से फॉर्म नहीं हो पा रहा है। और उसके वजह से क्या होता है, कभी कभी जो हमारा इंटरनल हेयर का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो भी थोड़ा सा डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो यही था हमारा हेयर का जो मेटल्स आता है। अब यहाँ पे जो कॉपर्स आते हैं, जो आयंस आते हैं, वो पानी से आते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स देखा था, इंग्रेडिएंट्स मेटल प्यूरिफाई, जहां पे लिखा था मेटल प्यूरिफाई एंटी मेटल टेक्नोलॉजी, ये हमारे हेयर के ऊपर में जो प्रेजेंट था, जिसको हम लोग एक्चुअली फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जो कॉपर्स, मेटल्स, ये हमारे जो पानी से आया था, ये इसको इनकैप्सुलेशन करता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इस कलर के अंदर में ना ऑलरेडी इन बिल्ड किया गया है।
इस कलर के अंदर में ऑलरेडी एंटी मेटल टेक्नोलॉजी, मेटल प्यूरिफाई है, जो हमारे हेयर के ऊपर में जो कॉपर्स या जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको वहां से हटाने का काम करता है। अब जब ये हमारे हेयर पे मेटल्स या जो फ्री रेडिकल्स है वो रहेगा नहीं, तो मेरा हेयर कलर्स भी अच्छा से फॉर्मेशन होता है। उसके वजह से ही हमने क्या यहाँ पे सीखा था कि हेल्दीएस्ट कलर रिजल्ट हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? टेक्नोलॉजी फॉर हेल्दीएस्ट रिजल्ट, क्योंकि हमारे कलर्स के अंदर में मेटल प्यूरिफाई एंटी मेटल टेक्नोलॉजी है। दूसरा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स था हमारे पास, जो आपने देखा था, वो क्या था? मी प्लस, जो एक डाई है। पहले हम लोगों के पास जो था, या अभी भी बहुत सारे कलर्स में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिसका नाम था PPD, PTD। ये कलर मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे हेयर्स में, कलर्स में यूजेस होता है। तो अभी इसको हम लोगों ने हटा के यहाँ पे हमने जो यूज किया है, मी प्लस डाई टेक्नोलॉजी यूज किया है। ये अगर किसी को एलर्जीज है, उसके लिए आपको पहले पैच टेस्ट करना पड़ता है हाथ के ऊपर या कान के पीछे। अगर किसी को एलर्जी नहीं है, जब हम लोग कंसल्टेशन करते हैं, तो मी प्लस डाई टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यू एलर्जी, उसको थोड़ा सा कम कर देता है, जिसको ऑलरेडी एलर्जीज है। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे आजकल का न्यूज क्या बोलते हैं कि आजकल बहुत सारा एलर्जीज होता है खाने से, किसी को लैक्टो से, किसी को स्मेल से, किसी को डस्ट से। तो एलर्जी इज नॉट लाइक जस्ट हमारे कलर से ही आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कल एलर्जीज जो होता है किसी भी चीज से आ सकता है, लेकिन तो भी साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने फाइंड आउट किया कि शायद PPD या PTD से एलर्जी हो सकता था, कुछ चांसेस था। क्योंकि जब रिसर्च करते तो उनको भी अभी रिसर्च में लगता कि हाँ शायद हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू कलर पिगमेंट डेवलपमेंट किया है, जिसका नाम है मी प्लस। अब वो क्या बोलने की, मी प्लस का जो रिस्क है वो बहुत कम रहता है। जैसे कि मैंने कुछ वैक्सीनेशन लगाया हूं, अब मैंने अगर वैक्सीनेशन लगाया हूं कोरोना का, तो मुझे रिस्क थोड़ा कम रहेगा। जो वैक्सीनेशन नहीं लगाया उसको एलर्जी होने का या जो वायरस आ रहा है उसका शायद रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मी प्लस रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यू एलर्जी, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। इसके लिए हम लोग सेकेंड इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो बेनिफिट आता है, 100+ यूनिक शेड है। मतलब हमारे पास 100+ से भी यूनिक शेड्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा हमारे पास डिफरेंट शेड्स है। अब ये जो शेड्स है सब यूनिक शेड है, जो 100% ग्रे कवरेज करके लेके देता है, रिच कलर है, हेल्दीएस्ट कलर है, और ये इवन बैलेंस करता है फ्रॉम रूट टू एंड्स तक। क्योंकि हमारे हेयर में जो कॉपस था उसको हटा दिया, इसलिए रूट से लेके एंड्स तक कलर भी आपको अच्छा मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि यार मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, एंड्स में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इवन बैलेंस कलर रूट टू एंड्स। यहाँ पे आप दूसरा चीज देखेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल प्यूरिफाई एंटी मेटल टेक्नोलॉजी, जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स था। प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा डैमेज, जब भी हम कलर्स करते हैं ये हमको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे कलर्स में मेटल प्यूरिफाई ऑलरेडी कलर्स में डाला गया है। जब हम कलर्स करते हैं तो वहां से इनकैप्सुलेशन करता है। हेल्दीएस्ट लुकिंग, क्योंकि उसके बाद अगर आप डैमेज नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स हम क्लाइंट को कौन सा कलर लेके दे रहे हैं, एक हेल्दी कलर लेके उनको प्रॉमिस कर रहे हैं। यहाँ पे जो मी प्लस डाई टेक्नोलॉजी है, वो रिस्क को, जो न्यू एलर्जीज होता है उस रिस्क को थोड़ा सा कम कर देता है। डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, जैसे कि मैंने बताया, ये वीगन भी है, नो एनिमल टेस्टेड है। ये सब जो है उसका एक बेनिफिट है। यस, तो रोक दो ना। आज हम डिस्कस कर रहा है सैलून एडवांटेजेस। सैलून एडवांटेज क्या होता है, कलर कैसा हम लोग को बेनिफिट देता है, कैसा प्रोडक्ट सेव कर सकता है, सैलून उन्होंने प्रोडक्ट नहीं देता है, अगर कैसा उसको कस्टमाइज कर सकता है, हमने आज बात करेंगे। उसके अंदर कंपनी ने आप लोग को कैसा प्रिफर किया है प्रोडक्ट को, हमने आज बात करेंगे। सो एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन इज एफर्टलेस। आप लोग कभी भी ये प्रोडक्ट कैसा होता है, मिक्स करने के इजी होता है, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड्स में इजी मिक्स हो जाता है, और ईजियर रिंस भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने जो भी प्रोडक्ट वॉश करने टाइम क्या होता है, बहुत लेट होते रहता है ना, इसके लिए आपने कुछ टाइम ही नहीं रहता है, जल्दी वॉश आउट कर सकता है। और नेक्स्ट, मेनी सर्विसेज ऑप्शन, एक खाली आपको आईलेस करने के लिए, ग्लोबल करने के लिए नहीं, आपने कलर बैलेंसिंग कर सकता है, टोनिंग कर सकता है, डार्कनिंग भी कर सकता है,
जो मेनी सर्विसेज भी आपने इससे कर सकता है, जो इजी टाइम सेविंग है। अब हम सीखने वाले हैं कलर प्रिंसिपल के बारे में। जो कलर प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, न्यूट्रल कलर, ये सब कलर्स कैसे बनता है, कैसे मिक्सिंग रेशियो इसका रहता है, मिक्सिंग रेशियो मतलब कैसे इसको हम बनाते हैं, क्या रहेगा, ये आज हमें सिद्धार्थ बताने वाले हैं कि इजी वे में कि हमें कैसे याद रखें, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम अटेंड किया होगा लेकिन भूल जाते हैं। तो आज सिद्धार्थ बताने वाले हैं हमें कि हमें कैसे याद रखना चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे अंडरटोन के बारे में भी। जो अंडरटोन है उसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग कर्व, हम इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और ये हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी, इसके बारे में भी हम इजी वे में कैसे याद रखेंगे उसके बारे में हमें सिद्धार्थ हेल्प करने वाले हैं। तो हम कलर व्हील के बारे में देखते हैं। तो जो कलर व्हील में हम जो देखोगे ना, एक स्टार बना के रखा हूं, तो कितना कॉर्नर्स है इस स्टार में, टोटल 6 कॉर्नर्स है। तो पहला प्राइमरी कलर जो हम देखते हैं वो हम क्या देखते हैं, येलो कलर, जो हमारा प्राइमरी में आता है। दूसरा कलर आता है हमारा रेड कलर, अगेन ये क्या कलर रहेगा, प्राइमरी कलर्स। तीसरा जो हमारा कलर्स रहेगा प्राइमरी में वो क्या है, ब्लू कलर। तो टोटल कितना कलर्स आता है हमारे प्राइमरी में, 3 प्राइमरी कलर्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कलर, नेचर कलर, गॉड गिफ्टेड कलर्स। ये 3 ही कलर्स रहेगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये तीनों कलर को हम प्राइमरी कलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कलर कोई भी कलर से मिक्स होके नहीं बनता है, इसी कलर से दूसरा कलर्स मिक्स होके बनता है। इस कलर को हम मिक्स करके बनाते हैं दूसरा कोई भी कलर्स, इसीलिए इस कलर को हम बोलते हैं प्राइमरी कलर। अभी मान लो कि रेड कलर एक प्राइमरी है और येलो कलर ये भी एक प्राइमरी कलर है, मतलब 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे तो हमें मिलता है सेकेंडरी कलर। अब ये दोनों को अगर मैं यहाँ पे मिक्स करूंगा तो क्या मुझे मिलने वाला है, यहाँ पे ऑरेंज कलर। क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे, ऑरेंज। दूसरा यहाँ पे है रेड कलर एंड अगेन ब्लू कलर, दोनों मेरा प्राइमरी कलर है। ये दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मुझे एक कलर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायलेट कलर। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वायलेट। अगेन ये वायलेट कौन सा कलर है, सेकेंडरी कलर है। ब्लू कलर को, येलो कलर को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो यहाँ पे मुझे अगेन सेकेंडरी कलर मिलेगा, और जो सेकेंडरी कलर का कलर्स रहेगा वो रहेगा ग्रीन। मतलब 3 प्राइमरी कलर्स हैं और 3 सेकेंडरी कलर्स है। कोई अगर मेरे से पूछेगा कि सेकेंडरी कलर कैसे बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, 2 प्राइमरी कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो जो दूसरा कलर आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। एग्जाम्पल के लिए मैंने रेड एंड येलो को मिक्स किया तो यहाँ पे मेरा ऑरेंज बन गया। रेड एंड ब्लू को मिक्स किया तो यहाँ पे मुझे मुझे वायलेट मिल गया। ब्लू और येलो को यहाँ पे मैंने जब मिक्स किया तो मुझे एक ग्रीन मिल गया। इसी तरह कलर का एक रूल्स होता है कि 3 प्राइमरी कलर, जैसे कि रेड प्लस येलो प्लस ब्लू, ये लास्ट में क्या बन जाएगा, ये एक ब्राउन कलर बनता है। एक न्यूट्रल कलर होता है, एक ब्राउन कलर है। अब एग्जांपल के लिए येलो को वायलेट को अगर मैं मिक्स कर देता हूं तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आने वाला है वो क्या मुझे कलर दिखेगा, ब्राउन। आप लोग बोलोगे कैसे, तो यहाँ येलो क्या हो गया मेरा प्राइमरी कलर और वायलेट क्या हो गया मेरा सेकेंडरी कलर। ये जो वायलेट कलर है जब थोड़ा देर पहले हम लोगों ने मिक्स करके बनाया तो क्या क्या बनाया था, वायलेट के अंदर में रेड को मिक्स किया और किसको मिक्स किया, ब्लू को। और ये वायलेट को हम किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, येलो के साथ। तो मतलब 3 प्राइमरी कलर एक जगह जब आ जाता है तो वो फिर क्या कलर बन जाएगा, न्यूट्रल कलर बन जाएगा। क्या कलर बन जाता है वो, न्यूट्रल। एग्जाम्पल के लिए अगेन रेड कलर हो गया मेरा प्राइमरी कलर, और रेड कलर का ऑपोजिट में कौन है, ग्रीन कलर। लेकिन इस ग्रीन कलर के अंदर में 2 और लेडी कुछ कलर्स है। क्या क्या रहेगा, आप लोग आंसर मुझे बताना, थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दो। यहाँ पे येलो प्लस ब्लू क्या रहेगा, ग्रीन। और ये ग्रीन किसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं, रेड के साथ। अगेन मुझे कौन सा कलर मिलने वाला है, अगेन मुझे ब्राउन कलर मिलने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कलर। एग्जाम्पल के लिए एक बार और, ऑरेंज कलर ब्लू कलर, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमें एक और कलर मिलके बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन कलर। आप बोलोगे कैसे, तो ब्लू जो है मेरा प्राइमरी कलर है, ऑरेंज है मेरा सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी कलर के अंदर में ऑलरेडी 2 प्राइमरी कलर्स है। ऑरेंज कलर के अंदर में क्या क्या है, रेड प्लस येलो, और हम मिक्स किसके साथ कर रहे हैं, ब्लू के साथ मिक्स कर रहे हैं। इसीलिए 3 प्राइमरी कलर जब भी एक दूसरे के साथ में आएगा तो वो एक ही कलर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन, और कभी कभी लोग इसको बोलते हैं न्यूट्रल ब्राउन, क्योंकि एक न्यूट्रल कलर है।
ये ना तो कूल्स में आता है ना तो वार्म में आता है, एक न्यूट्रल कलर है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल ब्राउन भी बोलते हैं। और भी मैं कुछ कलर्स आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, कि हम वेला में जब इसको मिक्स करते हैं, एक सेकेंडरी कलर, एक प्राइमरी कलर। लेकिन यहाँ पे मैंने कौन कौन सा कलर लिया है देखोगे, एक ग्रीन को लिया हूं और एक ब्लू कलर को लिया हूं। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो मुझे एक कलर मिलके आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एश कलर। बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट कलर है। अगेन मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर, एक वायलेट कलर, मतलब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर ले रहा हूं। यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिलने वाला है इसको हम लोग बोलते हैं सॉन्ड्रे कलर, जिसको आप लोग सॉफ्ट वायलेट भी बोल सकते हो। यहाँ पे अगेन है मेरा रेड प्राइमरी और वायलेट सेकेंडरी। जब मैं इसको मिक्स करके एक कलर्स बनाता हूं तो मुझे एक कलर्स मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोहोगनी कलर्स। और ये जो तीन कलर अभी मैंने लिखा है आप देख रहे हो, एश कलर, सॉन्ड्रे कलर और मोहोगनी कलर्स, ये तीनों कलर जो है हमारा टर्सरी कलर्स आता है। तो मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूं। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी, ये कौन सा कलर है हमारा, प्राइमरी कलर। ये कौन सा कलर हो गया मेरा, अगेन सेकेंडरी कलर। और ये जो मेरा कलर्स है, ये कौन सा कलर्स हो गया मेरा, टर्सरी कलर। मतलब यहाँ पे तीन प्राइमरी कलर है, तीन सेकेंडरी कलर है, तीन टर्सरी कलर है और एक न्यूट्रल कलर है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन। एक कलर्स और है जो किसी चीज से मिक्स होके नहीं बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कलर। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल कलर, मतलब ये किसी भी चीज से मिलके नहीं बना है, इसलिए हम इसको नेचुरल कलर बोलते हैं। नेचुरल मतलब ये किसी भी कलर के साथ आप मिक्स कर सकते हो। आगे जब मैं एक टॉपिक बताऊंगा तो वहां पे आपको और अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होगा कि नेचुरल क्या है। अब इसका जो नंबर्स है आपको सिद्धार्थ एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा कलर का क्या क्या नंबर होता है, क्योंकि जब हम लोग शेड कार्ड देखते हैं उस पर नंबर ही हमें देखने को मिलता है।